हेलो एवरीवन, मेरे चैनल कॉस्मिक कनेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपको अपने पार्टनर से मूव ऑन करना चाहिए या उनका वेट करना चाहिए। ये रिलेशन आपका कैसा है, आपको अभी और रुकना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो आपके पहले पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, कुछ कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी। तो ओपन माइंड होकर ये रीडिंग को देखना है। अपने पार्टनर का ध्यान करिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन में। तो गाइस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट ज़रूर करा करिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो की एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी। भर में ढेर सारी टैरो रीडिंग देखते होंगे, लेकिन उससे आपको कुछ भी मैसेज नहीं मिलता है, तो आपको फिर क्लैरिटी कैसे आएगी। तो आप वीडियो में क्लेम ज़रूर करा करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, जितना हो सकता है यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करिए। तो चलिए अपने पार्टनर का ध्यान करिए। आप देखते हैं पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो फिलहाल ये नो कांटेक्ट की रीडिंग है। कुछ लोगों का यहाँ पर 1 महीने से नो कांटेक्ट हो रखा है और कुछ लोगों को 1 साल का टाइम है, कुछ लोगों को उससे ज़्यादा का टाइम भी हुआ है। आपके पार्टनर से आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है और आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हैं। इस रिश्ते में आपने ही, दोनों ने ही एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक किया है, तो आपका ऑफ़र उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको उन्होंने टोटली सेपरेशन में डाल दिया है और आपका रिश्ता काफ़ी ख़राब हो सकता है। तो आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। ये फैमिली भी हो सकती है, उनका कैरियर या कोई पर्सन भी हो सकता है। तो आपको लेकर आपके पर्सन काफ़ी परेशान है। वो आपको प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं। वो लोगों की बातों से परेशान है। आपके रिश्ते के बारे में जो लोग बात करते हैं उनको लेकर वो काफ़ी परेशान है और उनसे परेशान होकर उन्होंने आपसे मूव ऑन होने का सोच लिया है। तो इसको हम और टैरो डुक्सी डेक से देखते हैं और क्लियर करते हैं उनकी फीलिंग के बारे में। हैंगमैन को क्लियर करिए। हैंगमैन का कार्ड यहाँ क्यों है, हैंगमैन को क्लियर करिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल, तो आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। वो आपके संग फैमिली बनाने का सोचा था, शादी भी आपसे ही करनी थी। आप काफ़ी अबंडेंट थे, आपके पार्टनर भी, कोई कमी नहीं थी आपके रिश्ते में। आप दोनों ही एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक कर रहे थे, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आपके केस में आ गई है। तो इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो पूरा ध्यान उसकी तरफ लगा रखा है। तो ये कोई कैरियर भी हो सकता है, या अपना कैरियर स्टेबिलिटी चाहते थे आपके पार्टनर, उसके बाद आपसे फैमिली बनाने का सोचा था। तो आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है अभी, वो सोच समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। आपकी तरफ ध्यान नहीं है, वो दूसरी तरफ उनका पूरा फोकस है। तो आपको लोगों ने टोटली नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है, लेकिन वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में आना चाहते हैं। वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, कैसे भी उनको क्लैरिटी मिले और वो इस रिश्ते में आगे आकर आपसे बात करें और चीज़ें ठीक करें, क्योंकि परेशान वो भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपके पार्टनर आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी में डालकर उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है।
अब वो वहाँ भी परेशान है, वो उस रिश्ते में भी खुश नहीं है, वो वहाँ से भी मूव ऑन हो रहे हैं। आप हो सकता है आपके बीच में जो गैप आया है वो 1 महीने से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई हो, 1 महीने का ही सेपरेशन हुआ हो अभी। तो वो वहाँ से भी थर्ड पार्टी से आप भी वो खुश नहीं है, परेशान है वहाँ भी। तो वो आपको भी देख रहे हैं और थर्ड पार्टी को भी देख रहे हैं, वो आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपसे बात करके क्लैरिटी पाना चाहते हैं कि रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए, और आपको वो सब कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे थर्ड पार्टी ने उनको फंसाया है। वो आप ही से प्यार करते हैं, वापस आना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। इमोशनल वो आपके लिए ही होते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी है ही नहीं इस रिश्ते में, वो क्लैरिटी नहीं देखते हैं। इसीलिए वो वापस भी किस मुँह से आएँ, वो वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। आपके साथ ही वो पूरी दुनिया देखते हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड। तो वो आपको लेकर काफ़ी परेशान है, पैशनेट हैं आपके लिए, आपसे ही सारी दुनिया आपको ही समझते हैं। आपके साथ ही एक रिश्ते में आना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, क्योंकि वो फीलिंग आपके साथ ही आती है जो उन्होंने एक रिश्ता सोचा था, फैमिली सोचा था, आगे अपनी लाइफ जो उन्होंने इमेजिन की थी आपके साथ। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ वादे भी किए होंगे एक दूसरे से कि हम आगे जाकर ऐसा करेंगे, हमारी ऐसी फैमिली होगी। तो सभी कुछ आपने एक दूसरे से इक्वल शेयर की होंगी बातें। तो अब वो आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ हैं, वो कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। उनको लग रहा है ऐसा तो नहीं है अगर वो आएँ आपके पास वापस और आप उनको मना ना कर दो, तो वो ऐसी कुछ फीलिंग रख रहे हैं। तो काफ़ी परेशान हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। हो सकता है उनका कॉल मैसेज आए आपसे बात करने के लिए, अगले 2 दिनों में, 2 हफ्तों में कोई आपको कॉल मैसेज उनका रिसीव हो। नेक्स्ट देखते हैं 6 ऑफ सोर्स। 6 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर के साथ एक इशू ये भी है कि उनको काफ़ी नेगेटिव किया गया है, थर्ड पार्टी ने काफ़ी नेगेटिव किया है उनको, उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी इस तरह की है कि वो कन्फ्यूज़न में आ गए हैं, वो परेशान हैं। वो आपसे मूव ऑन उन्होंने इसीलिए किया है, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर। जब उनके पास इतनी सारी नेगेटिविटी हो गई, आपके लिए जो पॉजिटिव थॉट थे वो नेगेटिविटी में बदल दिए गए, तो वो काफ़ी परेशान हो गए हैं और उस रिश्ते से निकलने का उन्होंने मन बना लिया। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस है कुछ ही दिनों में, हो सकता है 6 दिनों में भी आपके साथ उनका बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन आपका फिर से स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है अपने बारे में वो सारी बातें आपको क्लियर करें। उनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है अगले 2 दिनों में, 6 दिनों में, 2 हफ्तों में, 2 घंटों में भी आपको उनका कॉल रिसीव हो सकता है। तो वो काफ़ी परेशान हैं आपको लेकर, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको निकलने का कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए वो आपके साथ एक फ्यूचर तो सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर, लेकिन वो बंधन में बंधे हुए हैं, इसीलिए वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। जस्टिस का कार्ड यहाँ क्यों है, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ सोर्स। तो हो सकता है आपके बीच में कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा थर्ड पार्टी को लेकर भी हुआ हो, आपने बहुत कुछ उनको बोला हो। ये कार्ड आपके लिए बार बार आ रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल का। तो एनर्जी बन रही है, आपको स्ट्रांगली उनका कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है अगले कुछ घंटों में। तो आपके साथ वो बात करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी पाना चाहेंगे, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनको एहसास है कि उन्होंने गलत किया है, वो आपके साथ फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है आप भी उनसे बात ना कर रहे हो, आपने बहुत ट्राई किया हो, लेकिन उनकी एनर्जी देखकर आपने भी अपने कदम पीछे हटा लिए हैं। जब वो कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हैं तो आप कैसे लेंगे, एक तरफ़ा प्यार कैसे चलेगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपका पार्टनर भी कंफ्यूज है, आप भी कंफ्यूज हो, तो इसीलिए आप बात नहीं कर रहे हो। लेकिन आपका पार्टनर ऐसी एनर्जी में आ रहा है कि वो आपको कॉल करने का सोच रहा है, मैसेज करने का, कि क्लैरिटी ले ली जाए, इस रिश्ते को ठीक किया जाए। लेकिन उनका टाइम कुछ फेवरेबल नहीं है, तो उनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है अभी सही समय नहीं है बात करने का, तो जब सही समय आएगा तो हम बात करेंगे और क्लियर करेंगे सारी बातों को, रिश्ता ठीक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 4 ऑफ कप्स।
फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आपने अपने पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज़ किया हो, आपने कमिटमेंट मांगा हो, और जैसे ही आपने कमिटमेंट मांगा तो आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया, आपसे उन्होंने नो कांटेक्ट में डाल दिया आपको। तो वो इस समय काफ़ी सोच रहे हैं आपसे मैरिज को लेकर। उन आपका प्रपोज़ल उन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, आपके अंदर क्या नेगेटिविटी थी, आपके अंदर क्या फीलिंग थी, क्या सोच रहे थे आप उनको लेकर। आपने तो काफ़ी पैशनेट होकर उनसे प्यार करते हैं आप, तो आपने इसीलिए उनको शादी का सपना उनके साथ देखा था, उन्होंने भी देखा था। तो हो सकता है आप उनको उनका कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो आने वाले कुछ टाइम में, तो वो इसको क्लियर करें कि उस समय क्या हुआ था, क्यों उन्होंने उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था, आपको क्यों मना कर दिया था। आपके सब मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उसको वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कॉल मैसेज या लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो आने का प्लान बना सकते हैं, आपसे मिलने का प्लान बना सकते हैं कि जैसे भी होगा यूनिवर्स हमें ज़रूर मिलाएगा, हम ज़रूर मिलेंगे और सारी बातें क्लियर करेंगे। अगर उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया तो अब इस एनर्जी में आ रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी में भी आ रहे हैं। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स, टू ऑफ पेंटिकल। तो आपके पार्टनर अभी काफ़ी कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर, वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है एक तरफ थर्ड पार्टी हो, एक तरफ आप हैं, एक तरफ फैमिली हो, एक तरफ आप हैं, तो इस तरह से वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है लोगों की बातों में आकर उन्होंने ये स्टेप लिया हो आपसे बात ना करने का, नो कांटेक्ट हुआ हो, आपका सेपरेशन इसी वजह से हुआ हो, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं, स्ट्रांगली वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आपको तैयार हो जाना है उनका कॉल मैसेज रिसीव करने के लिए। जो भी आपके मन में सवाल है आपको सारे उनसे पूछ लेने हैं। जो भी आप मन में अभी तक नो कांटेक्ट चल रहा था, सेपरेशन था, बात ही नहीं हो रही थी, आपके मैसेज आप भेजते थे उनको, उनका रिप्लाई नहीं आता था, मैसेज सीन होते थे लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो अब आपको उनका रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि पार्टनर आपके इसी एनर्जी में आ रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं थ्री ऑफ सोर्स। थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ सोर्स। क्या कॉम्बिनेशन है। तो आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है आपसे भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है आपको छोड़कर इसीलिए गए हैं कि वो परेशान हो गए थे। आप लोगों की रोज़ इस तरह की नोक-झोंक होती हो, बातचीत, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो किसी बात को लेकर, शायद उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना हो, लेकिन आपने उनको ऐसा बोल दिया, तो इस वजह से वो काफ़ी परेशान हो गए कि आप उन पर विश्वास ही नहीं करते हो, ट्रस्ट तोड़ दिया आपने उनका। तो इस वजह से वो काफ़ी परेशान हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है बात करने से क्या ही होने वाला है, जो है वो नहीं बदलेगा। तो वो कुछ ऐसी एनर्जी में है, आपसे मूव ऑन करने का उन्होंने खुद ही ट्राई किया था, लेकिन अब वो इमोशनल हैं। हो सकता है वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी वो खुद संभालते हों, प्रेशर हो उन पर सारे घर को चलाने का, तो इसीलिए उन्होंने अपना रिश्ता अभी नो कांटेक्ट में डाल दिया था कि पहले घर की जिम्मेदारी निभाएंगे, फैमिली को देखेंगे, उसके बाद खुद के लिए वक्त निकालेंगे। लेकिन टाइम इतना बढ़ता चला गया कि आप लोगों के बीच सेपरेशन आ गया, तो वो टोटली मूव ऑन करने की एनर्जी में है, बात करना भी चाहते हैं और एक मन बात ना करने को भी कहता है, तो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं वो। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स को भी देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, वो काफ़ी परेशान है, उनको रातों को नींद नहीं आ रही है इस रिश्ते के बारे में, वो बहुत सोच रहे हैं। उन्होंने फैमिली बनाने का सोचा था। हो सकता है आपको अभी वो स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पर, कोई भी ज़रिया हो सकता है। आपको वो फ़ोन कॉल करते हो किसी अदर नंबर से, या फिर कोई आईडी बनाकर आपसे चैटिंग करते हो दूसरे नाम से, तो इस तरह से कुछ एनर्जी उनकी बन रही है। वो आपसे बात करना चाहते हैं कि जो भी उनके साथ हुआ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, वो परेशान हैं अपनी लाइफ से।
तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके साथ आकर। काफ़ी इमोशनल है, उन्होंने भी सपना देखा है फैमिली बनाने का। तो ये थी उनकी रीडिंग। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपको उनसे मूव ऑन होना चाहिए या उनका वेट करना चाहिए। तो गाइज़, आपके साथ इस रिश्ते में जजमेंट होगा। जो भी आपने फेस किया है, जो भी नेगेटिविटी झेली है, वो पॉजिटिविटी में ज़रूर बदलेगी। आपकी फैमिली बनेगी, आपकी इसी पार्टनर से फैमिली बनेगी जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अभी वो काफ़ी परेशान है। उन्होंने आपके लिए जो ऑफ़र दिया था, आपने जो उनको ऑफ़र किया था, उसके बारे में उन्होंने मना कर दिया था। वो फैमिली को लेकर था। तो आपने भी उनसे रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को साथ रहते हुए। और वो सब यादें, तो उसके बारे में आप सोच सोच कर काफ़ी परेशान होते थे। तो ये डिसीजन आपका होगा, आपको मूव ऑन करना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो भी आपको बुरा लगेगा, और मैं वेट करने को बोलूँगी तो भी आप बोलेंगे कि वेट कितना करें, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना वेट करें। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन आपका इन्हीं से, आपका लाइफ इन्हीं के साथ है, फ्यूचर आपका इनके साथ है। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार और कर सकते हैं। तो आपकी इस रिश्ते में अगर आपने अभी तक इक्वल गिव एंड टेक दिया था, टाइम दिया था, तो आप थोड़ा सा और देने का सोच सकते हैं, एक चांस और दे सकते हैं, क्योंकि जजमेंट है। आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करेंगे, वो जस्टिस की एनर्जी में आ रहे हैं। जब भी वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आपको थोड़ा उनको टाइम देना है और शांत मन से उनकी बातें सुननी है, अपनी भी रखनी है और उनकी भी सुननी है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो चलिए हम एंजल से भी पूछ लेते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है हमारे लिए, इस रिश्ते के लिए। एंजल मुझे गाइड करिए, मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, उनको गाइडेंस दीजिए। उनको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, उनको गाइड करिए। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। अगर आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलने हैं, सबसे पहले आपको हीलिंग करनी होगी, खुद पर फोकस करिए। सेल्फ लव आप अच्छे से कर रहे हैं, इसके बाद ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो आपको अपने सवालों के जवाब आप पार्टनर से तो पूछेंगे ही, खुद से भी पूछिए। सबसे पहले खुद से पूछिए आपको क्या चाहिए, आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। तो जितना मन को शांत करेंगे, अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे, उतना ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा, रिश्ता आपका है, आपको डिसाइड करना है। अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस है। आपकी जो आगे फ्यूचर है, अगर इस पार्टनर के साथ है तो भी आपकी लाइफ में अबंडेंस है। आप खुश रहने वाले हैं आगे की लाइफ में। बिग हैप्पी चेंजेस, तो आप जो एफर्ट करेंगे आपका पार्टनर करेगा और थोड़े आप करेंगे, तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। टेक एक्शन, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। एंजल्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं, इस रिश्ते में आपको एक्शन लेना चाहिए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप क्या चाहते हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आपको एक्शन लेना है। आप शांत होकर इंतज़ार नहीं करते रहना है, आपको एक्शन लेना है। जो भी आपके मन में बातें चल रही हैं, आपको उनके सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। आपका पार्टनर आपसे कॉल करेगा, मैसेज करेगा, फिर से बात करना चाहेगा, रिश्ते में आने को बोलेगा। तो आपको खुद समझदार हो, आपको खुद सोचना है कि इस रिश्ते में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।